जय श्री राम। जय श्री राम। तो बच्चों, आज तो बाल गोपाल मंडली एकदम मौज मस्ती के मूड में है, क्योंकि आज छुट्टी जो है। अच्छा बताओ, आज छुट्टी क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज दशहरा जो है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरे के इस पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं, इसलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। हमारे में बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध करना, असत्य या झूठ बोलना, ईर्ष्या या बैर रखना, नकारात्मक सोच रखना आदि अनेकों प्रकार की बुराइयां हमारे में छुपी रहती हैं। इस तरह की किसी भी आंतरिक बुराई को ढूंढकर उसे दूर करना भी हमारी आत्मविजय है। इसलिए प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की किसी एक बुराई को खत्म कर हमें विजयदशमी का जश्न मनाना चाहिए। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरे का त्यौहार 10 प्रकार के पापों, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा देता है। पारंपरिक उत्साह के साथ विभिन्न रूपों में मनाए जाने वाले इस त्योहार के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली से ठीक 20 दिन पहले, यानी अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। दशहरा शब्द रावण वध को संदर्भित करता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने प्रचंड तीरों से रावण के 10 सर अलग कर रावण का वध किया तथा माता सीता को उनकी कैद से मुक्त कराया था। और सनातन धर्म के अनुसार कई जगह इस दिन शस्त्र पूजा का भी परंपरा है। भारत के हर गांव, हर शहर में अनेक स्थानों पर रावण दहन कर दशहरा मनाया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इस पर्व की भव्यता देखते ही बनती है तथा विश्व भर में आकर्षण के लिए प्रसिद्ध भी है। कुल्लू मनाली, मैसूर के अलावा अल्मोड़ा का दशहरा पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ न सिर्फ रावण व कुंभकर्ण के पुतले ही फूंके जाते हैं, बल्कि रावण के कुल 30 पुतले कलात्मक रूप से बनाकर चलाए जाते हैं। इससे पहले उनकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कुल्लू मनाली के ढालपुर मैदान में मनाया जाने वाला दशहरा भारत के प्रसिद्ध दशहरा पर्वों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित किया है, जो स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों को बड़ी तादाद में आकर्षित करता है। इसी तरह बस्तर के दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान रहे थे। बस्तर के जगदलपुर में मां दंतेश्वरी का मंदिर है, जहां हर साल दशहरे पे हजारों की तादाद में आसपास के गांवों और जंगलों के ग्रामीण व आदिवासी लोग एकत्रित होते हैं। मैसूर का दशहरा भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह त्योहार कर्नाटक का प्रादेशिक त्योहार है तथा लंबे समय तक मनाया जाता है। कर्नाटक के ही मदिकेरी में दशहरा 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है, जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। राजस्थान के कोटा का दशहरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी तरह मैंगलोर में मनाया जाने वाला दशहरा भी देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ दशहरे पे होने वाला टाइगर व भालू डांस दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है। लेकिन हाँ, क्या आपको पता है, भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है। कर्नाटक के कोलार, मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ इत्यादि जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के अलावा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में, यानी चांदनी रात में 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि भी मनाई जाती है।
और हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में डांडिया और गरबा खेलना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुजरात में खेले जाने वाला डांडिया व गरबा पूरी दुनिया में मशहूर है। देश के कई हिस्सों में इस समय में 6 से 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है तथा 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा ने पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर नाम के असुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। माँ दुर्गा को भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी शिवजी ने महिषासुर नाम के इस राक्षस को मारकर दुनिया को इससे आजाद कराने के लिए विशेष रूप से बुलाया था। दुर्गा पूजा का त्योहार देश के कई राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा दुर्गा पूजा की भव्यता देखते ही बनती है। कई राज्यों में इस समय 5 दिन की वार्षिक छुट्टी भी रहती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में यह वर्ष का सबसे बड़ा तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। इसके अलावा दुर्गा पूजा का उत्सव देश के अन्य भागों में भी जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल विभिन्न प्रवासी आसामी और बंगाली सांस्कृतिक संगठन इसका आयोजन विदेशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर और कुवैत सहित अन्य कई देशों में भी करवाते हैं। आज दशमी के दिन दुर्गोत्सव का समापन होता है तथा भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियों के साथ दुर्गा माता की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित किया जाता है। माता दुर्गा की मूर्ति को बनाने और रंगने में प्रयोग किए गए पदार्थ जैसे सीमेंट, पेरिस ऑफ प्लास्टर, प्लास्टिक तथा विषाक्त रंगों आदि के कारण प्रदूषण फैलता है। इसलिए त्योहार मनाने के बाद मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। साथ ही मूर्तियों को सीधे जल स्रोतों में विसर्जित करने के बजाय वैकल्पिक इको फ्रेंडली तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। विजयादशमी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। इसके साथ ही फंडू किड्स की तरफ से सभी को विजयादशमी व दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हम आपके ज्ञान को और अधिक मुखर करने की कोशिश करते रहेंगे तथा विश्वास है कि इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह ऐसे ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद।